ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करने वाले हैं हम कि केतु ग्रह किसी भी लगन कुंडली में अगर 10वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक आपको यह बताने जा रहा हूं कि केतु ग्रह 10वें भाव में कैसे फल देते हैं। लेकिन केतु ग्रह की चर्चा करने से पहले एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं कि ग्रह फल कैसे देते हैं। ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखते हैं वहां का फल देंगे और उस लगन के अंदर उनकी राशियां जिन भाव में आएंगी वो वहां के भी फल देंगे। अगर उसका प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब जगह के हमें शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर उसका प्लेसमेंट अशुभ है तो सब जगह के हमें अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ये यूजुअली अप्लाई होता है मुख्य धारा में जो 7 ग्रह है हमारे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। क्योंकि ये 12 राशियों के स्वामी तो यही 7 ग्रह हैं। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, ये छाया ग्रह हैं। लेकिन इनमें भी राहु जो है वो अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है, केतु अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाता। केतु जिसके राशि में बैठता है उसके स्वामी के अनुसार वो शुभ या अशुभ डिक्लेयर होता है। तो अब हमें समझना यह है कि केतु 10वें भाव में शुभ है या नहीं, तो उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि केतु की 3 दृष्टियां होती हैं जहां बैठते हैं। उसके अलावा अपने से 5वें, अपने से 7वें, अपने से 9वें दृष्टि ये रखते हैं। तो 10वें भाव में बैठकर ये दूसरे, चौथे और छठे भाव को देखेंगे। अगर ये शुभ है तो 10वें, दूसरे, चौथे और छठे के आपको शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे और अगर ये अशुभ है तो इन भाव के आपको अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इसके शुभ रिजल्ट्स क्या है। 10वें में अगर ये शुभ है तो फिर इस व्यक्ति को बहुत अच्छा कोई उच्च पद किसी सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में दिलवा सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी PSU में दिलवा सकते हैं। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, इसका जो रोजगार है, वर्क जो है वो इसका बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग भी इसके ऊपर मेहरबान रहेंगे। धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत स्मूथली चलेंगे। स्वयं के परिवार और कुटुंब में आदर, सत्कार, मान सम्मान बहुत मिलेगा इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को अपनी वाणी से धन कमाने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और लोगों के साथ संबंध भी मजबूत करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चल अचल संपत्ति का मालिक होगा ये व्यक्ति। मां के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। मां की सेहत में लेकर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो केतु अपनी दशाओं में उसमें सुधार लेके आएंगे। जीवन सुख और आनंद से व्यतीत होगा। समाज के अंदर इसका सोशल सर्कल, एक सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा। समाज के अनेकों प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी। गुप्त शत्रु हमेशा मुंह की खाएगा, कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। और ये व्यक्ति कॉम्पिटिशंस को क्रैक करके, जिसमें हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग बैठते हैं पूरे के पूरे कंट्री में या किसी प्रदेश में या किसी जगह पर किसी एग्जाम के लिए, उनको पछाड़ के आगे निकलने की काबिलियत रखता है। क्योंकि जहां पे एक नैरो एज के साथ सक्सेस मिलती है, ये वैसा प्लेसमेंट है केतु का। 10वें भाव में भी बैठा है और छठे भाव को देख रहा है, तो विरोधी को पछाड़ कर आगे आने की क्षमता रखता है। तो ऐसी जो हॉरोस्कोप्स हैं या ऐसे जो प्लेसमेंट है वो यूजुअली उन स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर होते हैं जहां पर उनकी जीत और हार केवल कुछ माइक्रो सेकंड या मिनी सेकंड्स या सेकंड्स से ही हार और जीत निश्चित होती है। या कहीं पर कोई ऐसा कंपटीशन है जहां पर सिर्फ 0.1% मार्क्स कम आ गए या ज्यादा आ गए, उसके ऊपर सिलेक्शन निर्भर करता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है अगर ये शुभ है तो। अगर ये अशुभ है तो फिर ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। इस व्यक्ति का रोजगार कभी स्टेबल ही नहीं होगा, चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसके ऊपर कोई पेनल्टीज इंपोज कर सकते हैं, फाइन्स इंपोज कर सकते हैं। कोई केस अगर गलती से भी कोर्ट में चला जाए तो न्यायालय से भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसको प्रोसीडिंग्स अपने पक्ष में आती हुई नहीं दिखाई देंगी। धन की कमी खलती रहेगी। फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब करेंगे।
स्वयं के परिवार कुटुंब में आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जीवन में सुख और आनंद का अभाव होगा। माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे या माता जी के स्वास्थ्य को लेकर केतु की दशाओं में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सामाजिक दायरा सोशल सर्कल बहुत छोटा होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। इस व्यक्ति को चल और अचल संपत्ति बटोरने में या अगर कोई है तो उसको रिटेन करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी और गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। ये थे केतु। अगर यहां पर बैठकर अशुभ हो जाए तो क्या करेंगे। अब लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं कि केतु के फल कैसे मिलते हैं। देखिए, केतु सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लेनेट है 9 ग्रहों में से। मेरा मानना ऐसा है क्योंकि केतु अपने रिजल्ट नहीं देता, केतु इनडायरेक्ट रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि केतु जन्म के शुभ है या नहीं। उसका एक ही क्राइटेरिया है, वो ये कि केतु जिसके भाव में, जिसकी राशि में जन्म के समय बैठे हैं, वो जन्म कुंडली में वो राशि का स्वामी शुभ है या नहीं। पहले तो यही चीज चेक करेंगे। अगर वो शुभ है तभी केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। इसके बाद ये देखना भी जरूरी है कि जन्म के जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी जन्म का तो शुभ है, क्या वो गोचर में भी शुभ है या नहीं। फिर ये चेक करना है कि गोचर में वो किसकी राशि में चल रहे हैं, वो राशि का स्वामी जन्म का और गोचर का दोनों जगह शुभ है या नहीं। और ऐसा अगर सब जगह शुभ अरेंजमेंट मिल रहा है तब हम देखेंगे कि क्या केतु की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो ये यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर केतु जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में किसी कारण से, या तो जन्म के राशि का स्वामी गोचर में बिगड़ गया, या गोचर में जिसके भाव में है वो जन्म का शुभ नहीं था या गोचर में शुभ नहीं है, ऐसे में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जन्म के केतु शुभ है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। केवल इतना है कि वो अपनी शुभता दिखाने में पूरी तरह से उस समय सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अगर केतु जन्म के ही अशुभ है फिर तो ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। हाँ, जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में जन्म की राशि का स्वामी या गोचर की राशि का स्वामी शुभ है तो उसके नेगेटिव्स में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन वो पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट्स दे ऐसा देखा नहीं गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है फिर तो ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। खासतौर से तब अगर हम ये चेक करें कि उस ग्रह की अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है। तो केतु इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि लोग जो है इस कैलकुलेशन से बचते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उपाय बता के ही क्लाइंट्स को टरकाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि केतु अपने आप के रिजल्ट्स नहीं दे रहा, इसलिए उसकी जो निर्भरता है वो दूसरे ग्रहों के ऊपर ज्यादा है। उनको स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बात अगर हम ये करें कि केतु अगर नेगेटिव है चाहे गोचर में चाहे जन्म के, तो क्या करना चाहिए, तो उसके उपाय करने चाहिए। उसमें केतु के मंत्र जप करें, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, सड़क के आवारा कुत्तों को ब्रेड और दूध मिक्स करके रात के समय फुटपाथ पे खिलाकर आएं। ऐसे में किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भिखारी को एक चितकबरा कंबल जाकर दान किया जा सकता है। मंदिर में भी ये चितकबरा कंबल आप दान दे के आ सकते हैं। सरल छोटे से उपाय हैं जिन्हें करने से केतु की नेगेटिविटीज को हम कुछ हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। मेष लगन की बात करें तो 10वें भाव के स्वामी यहां पर शनि हैं। अगर शनि इस जन्म कुंडली में शुभ है केवल तभी केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे। वृषभ लगन की बात करें यहां पर भी 10वें भाव के स्वामी शनि ही हैं। अगर शनि शुभ है तो ही यहां पर केतु शुभ रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की, और इसमें 10वें भाव के स्वामी यहां पर मीन राशि आती है, बृहस्पति है। अगर बृहस्पति शुभ है तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। कर्क लगन की बात करें 10वें भाव में मेष राशि आती है जिसके स्वामी मंगल है। अगर मंगल शुभ होंगे तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। इसके बाद बात करेंगे हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 10वें भाव में वृषभ राशि आती है, शुक्र शुभ
तो ही केतु शुभ, अन्यथा केतु शुभ नहीं होंगे। बात करते हैं कन्या लगन की, जहां पर बुध की ही राशि आती है मिथुन राशि 10वें भाव में। अगर यहां पर बुध शुभ है इस कुंडली में तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम तुला लगन की, 10वें भाव के अंदर कर्क राशि आ रही है यहां पर, और ऐसे में इसके स्वामी चूंकि चंद्रमा है, तो अगर केतु को शुभ देखना है तो चंद्रमा का भी शुभ होना आवश्यक है। बात करते हैं इसके बाद हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 10वें भाव में सिंह राशि आती है जिसके स्वामी सूर्य हैं। अगर सूर्य शुभ है उस कुंडली में, केतु तभी शुभ होंगे। बात करते हैं इसके बाद धनु लगन की। धनु लगन के अंदर 10वें भाव में कन्या राशि आती है जिसके स्वामी जो है बुध है। अगर बुध शुभ है तभी केतु जो है वो शुभ होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम मकर लगन की, जिसमें 10वें भाव में जो है वो आती है तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं। अगर शुक्र कुंडली में शुभ तो ही केतु शुभ है। बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर 10वें भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसके स्वामी मंगल हैं। अगर मंगल शुभ है तो ही केतु शुभ होंगे, नहीं तो केतु शुभ नहीं होंगे। और आखिर में अगर हम बात करें तो यहां पर आती है मीन लगन, जिसमें 10वें भाव में धनु राशि आती है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति शुभ है केतु तभी शुभ होंगे। तो यह है केतु को कैलकुलेट करने का तरीका कि वो जन्म के शुभ है या नहीं, और ये देखने के लिए कि वो गोचर में भी शुभ रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, उसके लिए वापस दोहरा देता हूं। जन्म के वो जिसकी राशि में है उसकी राशि का स्वामी जन्म का भी शुभ होना चाहिए, गोचर में भी शुभ होना चाहिए। गोचर में जिसकी राशि में है वो भी जन्म का भी शुभ होना चाहिए और गोचर में भी शुभ होना चाहिए। केवल तभी केतु शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे, नहीं तो केतु के शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। केतु इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट इन एंटायर एस्ट्रोलॉजी, जिसको कि लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि उसकी कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा टीडियस हो सकती हैं, कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। कल केतु के 11वें भाव पे होने पर चर्चा करेंगे कि वो कब शुभ है और कब अशुभ है और उसके क्या फल हैं। और एक आध दिन के अंदर अंदर हमारी ये पूरी 108 एपिसोड की सीरीज समाप्त होने वाली है। सफर शुरू किया था सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और अब केतु भी अंत की तरफ है। इसके बाद हम कोई और सीरीज आपके साथ शुरू करेंगे। ज्ञान तो बांटते ही रहना चाहिए, ज्ञान नहीं रुकेगा, चिंता ना करें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके चलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू दोस्तों उसके लिए। अगर नहीं किया तो दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।